अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा के निर्देशानुसार नशा तस्करों, शराब तस्करों व कच्ची शराब बनाने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत गंगो पुलिस ने गहन चेकिंग के दौरान बंजारा बस्ती ग्राम सांगाखेड़ा गंगो से छापा मारकर एक अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, जिसमें उन्होंने 50 लीटर कच्ची शराब बनाने के उपकरण व एक आरोपी कर्म सिंह को गिरफ्तार किया और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा के निर्देशानुसार चोरों तथा नशा तस्करों के अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत थाना फतेहपुर पुलिस ने हाईवे पर खड़े ट्रक, कंटेनर, ट्रैक्टर आदि से डीजल चोरी करने में विलुप्त 3 अपराधी शमशाद, अमजद, तसव्वुर को एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी 35 लीटर डीजल व अन्य सामान के साथ थाना जनकपुरी के ग्राम बटनवाला के जंगल से गिरफ्तार किया और इनके खिलाफ मामला दर्ज कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा के निर्देशानुसार चोरों, अपराधियों, नशा तस्करों तथा नशे का सामान अवैध रूप से ला रहे अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत थाना नाकुड़ पुलिस ने गहन चेकिंग के दौरान एक आरोपी इरफान को हरियाणा मार्का की 18 बोतल चार्ली संतरा के साथ गिरफ्तार किया और इसके खिलाफ आबकारी एक्ट में मामला दर्ज कर इसको न्यायालय के समक्ष पेश किया। जनमंच परिसर स्थित कुसुम विहार सभागार में सहारनपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के 5वें स्थापना दिवस का शुभारंभ माँ इतनी शक्ति हमें देना प्रार्थना से हुआ। सीनियर वेलफेयर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन इसमें सहयोगी रही। स्मार्ट सिटी की सीईओ नगर आयुक्त गजल भारद्वाज ने सभी वरिष्ठ नागरिकों का अभिनंदन करते हुए कहा कि चेयरमैन मंडलायुक्त डॉक्टर लोकेश एम के नेतृत्व में स्मार्ट सिटी ने अनेक परियोजनाएं पूरी की हैं और बाकी परियोजनाएं भी पूर्ण होकर जल्दी ही आप सबके सामने आएंगी। उन्होंने सीनियर सिटीजन का अनेक योजनाओं में सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए विश्वास जताया कि स्वच्छता अभियान और पार्कों के रखरखाव में भी उनका सहयोग मिलेगा। सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष केएल अरोड़ा, डॉक्टर पीके शर्मा, आरपी शर्मा, एसी पपनेजा, आरके वर्मा, राकेश शर्मा, रंजन गुप्ता, जयपाल सिंह, के गर्ग, केएल डाबरा व सरदार बवेजा आदि अनेक वरिष्ठ नागरिकों ने पार्कों, सड़कों, सफाई, पॉलीथीन, आवारा पशुओं, वृद्धाश्रम व नारी निकेतन तथा सुरक्षा व्यवस्था आदि पर सुझाव दिए। सहारनपुर गोविंदनगर स्थित सिद्धपीठ वैष्णव सिद्धपीठ महाकाली भैरवधाम मंदिर में 39वां महोत्सव बड़ी धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें मां भगवती का जागरण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथियों द्वारा मां की ज्योत प्रज्वलित की गई। इसके बाद माता रानी के भजनों पर श्रद्धालुओं ने खूब नृत्य किया। सुबह माता रानी की आरती में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया और माता रानी की आरती कर आशीर्वाद लिया। इसके पश्चात प्रसाद वितरण व भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने भंडारे के रूप में प्रसाद ग्रहण किया। गोपाल मंदिर गोपाल नगर में आयोजित होली महोत्सव के कार्यक्रम में श्री धाम वृंदावन से पधारे कन्हैया जी व जालंधर से पधारे दुर्गेश शास्त्री द्वारा लठमार होली व लड्डू होली का वर्णन किया गया। सभी भक्तजनों पर इत्र की वर्षा विजयकांत चौहान ने की। वृंदावन से पधारे रसिक मंडल ने सुंदर रासलीला का मंचन किया। भगवान जी को 56 भोग अर्पण किए गए। महोत्सव के आयोजक महामंडलेश्वर स्वामी धीरजानंद जी महाराज द्वारा होली की कथा कही गई। होलिका प्रहलाद को जलाना चाहती थी पर खुद जल गई। प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ और स्वामी धीरजानंद जी ने सभी समाज को बताया कि होलिका दहन 7 मार्च को ही शुभ रहेगा व फाग 8 मार्च को मनाया जाएगा। इस उत्सव में मेयर संजीवालिया, पाली कालरा, अमित गगनेजा, महेश नारंग, बिट्टू जोशी, प्रतीक पराशर, रुद्राक्ष भारद्वाज, देव भारद्वाज, नीरज शर्मा, गब्बर वर्मा, सुभाष वर्मा, डॉक्टर राज खन्ना विशेष रूप से उपस्थित रहे। आपका नाम और आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? बोलो होरी के रसिया की जय। श्री राधा कृष्ण जी की विशेष कृपा, परम आदरणीय परम श्रद्धेय विप्र कुलभूषण इतिहास रत्न ब्रह्म ऋषि मदन लाल जी मदन, उनके पावन आशीर्वाद से गोपाल मंदिर गोपाल नगर में भव्य होली का आयोजन जो है आयोजित किया गया, जिसमें श्री धाम वृंदावन से ब्रज रसिक कन्हैया जी के द्वारा सुमधुर भजनों की प्रस्तुति और जालंधर पंजाब से आए श्री दुर्गेश शास्त्री द्वारा
सुमधुर भजनों की प्रस्तुति पर झूमकर लोगों ने नृत्य किया, फूलों की होली खेली गई, खूब पुष्प वर्षा की गई, इत्र वर्षा की गई, भगवान जी को 56 भोग अर्पण किए गए। इस कार्यक्रम को आयोजित करने में हमारा सूर्यवंशी अखाड़ा, जिस अखाड़े से इस दास को महामंडलेश्वर का पद मिला है, मेरी ओर से, महामंडलेश्वर स्वामी धीरजानंद की ओर से आप सबको होली की बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ये पर्व प्रेम का पर्व, सौहार्द का पर्व आप सबके लिए मंगलमय हो। आप सब पर प्रभु कृपा बनी रहे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। आजाओ। आपका नाम? मैं विजयकांत चौहान, ऑर्गेनाइज बाई वंदे मातरम मिशन चिंगारी ट्रस्ट और शिष्य आदरणीय परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी धीरजानंद जी महाराज। आज बहुत ही सुंदर आयोजन इस गोपाल मंदिर में होने जा रहा है। होली जो होली सो होली, सारे मतभेद भुला के, मनभेद भुला के एकजुट होकर एक राष्ट्र के लिए सम्मान पूर्वक होली के अंदर सब बुरी बातों को भुला के एकजुट होली करेंगे। आज इस होली के पावन अवसर पर बहुत आनंद आया। मैं शुभकामनाएं देता हूँ सारे समाज को, देश को, और विशेष आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे भी आज इनका आशीर्वाद मिलेगा आदरणीय पंडित महामंडलेश्वर स्वामी धीरजानंद जी का। आप अपनी कृपा हम पर बना रखें और पूरे समाज में बच्चों पर रखें। जय हिंद, जय माता, वंदे मातरम। सहारनपुर के तत्वाधान में दवा व्यापारी जागरूकता कार्यशाला का आयोजन स्थानीय मटिया महल स्थित माहेश्वरी भवन में किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे महानगर अध्यक्ष भाजपा राकेश जैन व भाजपा के वरिष्ठ नेता अभय राणा ने संयुक्त रूप से कहा कि दवा व्यापारियों का कोरोना काल में पूर्ण सहयोग रहा है। उन्होंने कहा कि दवा मानव जीवन की रक्षा के लिए तैयार की जाती है, इसलिए समाज में दवा व्यापारियों का अमूल्य योगदान है। उन्होंने आश्वस्त किया कि दवा व्यापारियों की प्रत्येक समस्या के लिए वे सदैव तत्पर रहेंगे। कार्यशाला में मुख्य रूप से ओसीडी यूपी के प्रदेश अध्यक्ष दाऊद दयाल शर्मा, प्रदेश महामंत्री सुभाष चौहान, प्रदेश संयोजक प्रमोद मित्तल, प्रदेश प्रभारी राजदेव त्यागी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओपी आहूजा, संगठन मंत्री रजनीश कौशल, प्रदेश कोषाध्यक्ष सतीश तायल, प्रदेश उपाध्यक्ष जयदीप गुप्ता प्रमुख रूप से मौजूद रहे तथा कार्यशाला में अपने अपने विचार रखे। मेरा नाम सुनील ठाकुर, मैं डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर जिला महामंत्री। आज किस चीज़ का कार्यक्रम? आज दवा व्यापारिक जागरूक कार्यशाला थी, जो पश्चिम प्रदेश की कार्यशाला थी, जो पहली सहारनपुर में, दूसरी मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद में तीसरी, और ये पूरे प्रदेश में होनी है। क्या निर्णय लिए गए? आज निर्णय ऑनलाइन के ऊपर लिए गए। जो ऑनलाइन दवा व्यापार चल रहा है, ऑनलाइन डायरेक्ट सप्लाई स्टोरों को हो रही है और जो कस्टमर को हो रही है वो बहुत गलत हो रही है, उसे रुकना चाहिए, क्योंकि उससे स्टॉकिस्ट और रिटेल दोनों का हानि है। अभी हमारे एक साथी मेडिकल स्टोर वाले थे, उनके साथ भी बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। 20 लाख रुपए कंपनी लेकर भागने का काम हुआ है और प्रदेश लेवल पे ड्रग विभाग से भी नोटिस जारी हुआ है ऐसी कंपनियों को जो बिना लाइसेंस के दवाइयाँ दे रही हैं, जिससे कि जो अधुमानक दवाइयाँ हैं उनका भी प्रचलन बढ़ा है। अगर ये नहीं रुकता है तो आगे फिर क्या? जो प्रदेश लेवल का नेतृत्व होगा, ये ऑल इंडिया का नेतृत्व होगा, जो हमें आदेश होगा, चाहे हमें दवा व्यापार बंद करना पड़े, चाहे किसी हद तक जाना पड़े, हम वो काम करेंगे। लेकिन हमें बिल्कुल भी ऑनलाइन दवा व्यापार मंजूर नहीं है। ग्राम सफदलपुर में कांग्रेसियों ने गैस के दामों में हुई वृद्धि के विरोध में किया जोरदार प्रदर्शन। आपको बता दें, आज थाना कुतुबशेर क्षेत्र के ग्राम सफदलपुर में राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर प्रदेश अध्यक्ष ओमवीर के निर्देशन में गैस के दामों में हुई वृद्धि के विरोध में कांग्रेसियों ने जिलाध्यक्ष युवा कांग्रेस नितिन शर्मा के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार से मांग करी कि इन दामों को कम किया जाए, नहीं तो कांग्रेसी सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। पुलिस लाइन पहुंचे पत्रकार विकास शर्मा ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। कहा, भ्रष्टाचार के विरुद्ध खबर चलाने पर की गई पत्रकार की पिटाई। आपको बता दें, विकास शर्मा जो कि थाना नकुड़ क्षेत्र के रहने वाले हैं, पिछले कुछ दिनों से पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा नगर पालिका द्वारा निर्मित एक नाले में हुए भ्रष्टाचार का समाचार चलाया गया तो उनकी पिटाई की गई, जिसको लेकर आज वह एसएसपी से मिले और दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की और न्याय की गुहार लगाते हुए संबंधित पत्रकारों को जानकारी दी। क्या मामला है शर्मा जी? मामले है जी, मैं बीजी टीवी पे जो है ना नकुड़ के अंदर पत्रकार हूँ और मेरे पास में द ग्राम टुडे है। उसके बाद में जब भी यहाँ पर एक प्रकरण चला था नाले का, जिसके निर्माण में मैंने बिल्कुल लाइव भी चलाया था और उसके बाद में सारे दिखाया था कि घपला कितना हो रहा है वहाँ पर। तो घपले के साथ में मेरे को फिर तभी से ही फोन आने लगे। फोन आने के साथ साथ उसके बाद में जब वहाँ पर किसी जिसने हमको शिकायत की थी, उन्होंने मेरे को वहाँ पर बुलाया।
उन्होंने जो वहाँ पर ठेकेदार बैठे थे उन पर बुलवाया, तो बुलवाने के साथ मेरे साथ मारपीट ही करी और मेरे कैमरे को भी, जो मेरा फ़ोन था वो भी तोड़ दिया गया और माइक आईडी भी मेरी ख़राब हो चुकी है। और उसके बाद में वहाँ से भाग करके निकला, पुलिस में पहुंचा। पुलिस में मेरी कोई तहरीर की नहीं कह के कि भाई कोई बात नहीं, हम वहाँ से हमारा बचाव के लिए मेरे को निकाल दिया गया था। उसके बाद में हमारे संपादक साहब वहाँ पर गए, उनसे बात हुई है और उनकी बात हुई थी कि ठीक है जी माफ़ी मांगेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इसके बाद में वो अब तक भी कोई भी मेरे साथ प्रकरण नहीं कर रहे। बाकी दबाव और दे रहे हैं कि यहाँ पर अगली न्यूज आप ना बनाएं। पुलिस का क्या रोल है? पुलिस के थाने में गए आप? थाने में मैं गया। थाने में जाने के साथ साथ मैंने कहा कि भाई फैसले की बात हुई थी, लेकिन कोई भी मेरे साथ में फैसला करने के लिए तैयार नहीं। आगे भी ये कह रहा है कि आगे आप न्यूज कवर नहीं करोगे नगर पालिका की। और उसके बाद आज मैं यहाँ पर जो है SSP साहब के यहाँ पर आया हूँ, अपनी जो मैंने प्रतिक्रिया दी है। और मेरे साथ में मेरे समाज के भी कुछ हैं, मेरे भाई जो राहुल शर्मा जी, तो इनसे भी जो मेरे पास में है, आप इनसे बात कर सकते हैं कि क्या इसमें प्रकरण में मेरे साथ ये खड़े हुए हैं। आप चाहते क्या है? चाहता हूं कि मेरे साथ में जो है दोबारा से ऐसी गलती ना हो और दोबारा से वो जो जिन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की वो मेरे से आकर के, हमारे संपादक साहब से आकर के जो है माफ़ी मांगे, और माफ़ी आने के साथ मेरा यही निर्णय है। मेरा नाम राहुल शर्मा है और मैं युवा इकाई का ब्राह्मण समाज का जिला अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग यहाँ पर वरिष्ठ कप्तान साहब से मिलने के लिए आए थे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि नकुड़ क्षेत्र के अंदर हमारे विकास शर्मा पत्रकार की, मतलब नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ मिलकर पिटाई की गई। जबकि आप भी जानते हैं कि पत्रकारिता जो है देश का चौथा स्तंभ है। अगर पत्रकार ही इस दुनिया में सुरक्षित नहीं है, ये समाज में सुरक्षित नहीं है, तो फिर क्या रह गया है? भ्रष्टाचार खोलना एक बड़ी बात है। अगर उसके खिलाफ हम बोल रहे हैं, अगर कोई भ्रष्टाचार फैला रहा है तो उसके साथ मार पिटाई करो। इसका मतलब सरकार के द्वारा ही ये पोषित गुंडे हैं, ठेकेदार नहीं है ये। अगर ये ठेकेदार होते तो ठेकेदारी करते। ये 16 इंच का फट्टा बताकर 4 इंच में बना रहे हैं और एक पत्रकार आवाज उठा रहा है, लेकिन ये आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इससे पता लगता है कि यह सरकार द्वारा पोषित गुंडे हैं, ठेकेदार नहीं है। हम आज कप्तान साहब से मिलने आए थे। कप्तान साहब ने इसमें यही आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस ठेकेदार और इसके साथियों पर जल्द ही कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग एक आंदोलन के रूप में समाज के लोग इकट्ठा होंगे और कप्तान साहब से दोबारा मुलाकात करेंगे। रेलवे रोड निकट जनमंच सभागार में नेहरू युवा केंद्र द्वारा कार्यक्रम किया गया आयोजित। दी जानकारी आपको बता दें, भारत इस बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है, जिसको लेकर नेहरू युवा केंद्र द्वारा जनमंच सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैराना सांसद प्रदीप चौधरी पहुंचे, जिन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की। G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है, उसी के निमित्त युवाओं के द्वारा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया। G20 के बारे में अपने विचार व्यक्त करना, उसी के निमित्त आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी। क्या कार्यक्रम है? आज जनमंच सहारनपुर के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान के दौरान G20 की जो अध्यक्षता हमारे भारत देश को मिली है, उसी के निमित्त युवाओं के द्वारा अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करना, G20 के बारे में कुछ विचार व्यक्त करना, उसी के निमित्त आज का कार्यक्रम यहाँ रखा गया था। और निश्चित रूप से उससे देश को बहुत बड़ा लाभ आने वाले समय में होने वाला है। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार की अध्यक्षता हमारे देश को ये मिली है, क्योंकि हर प्रकार के सेक्टर में हमारे देश ने अग्रणी भूमिका निभाने का काम किया है, और विशेषतया अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से और इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत को ये G20 की अध्यक्षता का अवसर मिला है, जिससे हम सब देशवासी बड़े लाभान्वित होंगे और बड़े हर्षोल्लास से इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करने का काम किया जा रहा है। पुलिस लाइन स्थित कार्यालय से एसपी सिटी ने पेपर मिल रोड निवासी महिला द्वारा अपने आप को आग लगाने के संबंध में दी जानकारी। आपको बता दें, पेपर मिल रोड निवासी एक महिला ने अपने आप को आग लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया था, जिस संबंध में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने महिला की अवस्था एवं की जा रही कार्यवाही को लेकर संबंधित पत्रकारों को जानकारी दी। जी हाँ, परसों रात को सूचना मिली थी पीआरवी को कि एक महिला जो हैं जो आत्महत्या करने की कोशिश कर रही हैं। जैसे पीआरवी मौके पर पहुंची, उन्होंने उससे जस्ट पहले ही उन्होंने अपने को आग लगाने की कोशिश की थी। क्रिटिकल हालत में थी, उनको पीआरवी द्वारा ही जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया और कल उनको मेरठ रेफर कर दिया गया है। अभी कंडीशन स्टेबल है, लेकिन क्रिटिकल हालत में है। उनकी माँ के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें एक व्यक्ति के विरुद्ध उन्होंने उसको शाही संबंध बनाना और उसकी वीडियो वायरल करने की धमकी देने जैसे आरोप उसमें लिखे हैं।
उस तहरीर पर एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और अभी उस लड़की की कंडीशन को मॉनिटर किया जा रहा है। कार्रवाई नहीं हुई थी, उसने पहले भी इस संबंध में तहरीर दी थी। मेरे द्वारा इस प्रकरण में जांच कर ली जाएगी। पुलिस लाइन स्थित कार्यालय से एसपी सिटी ने आरक्षी की बेटी द्वारा लगाई गई फांसी के संबंध में दी जानकारी। आपको बता दें, पुलिस लाइन में तैनात आरक्षी की बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसको लेकर एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने पुलिस लाइन स्थित कार्यालय से संबंधित पत्रकारों को जानकारी दी। यहाँ परसों सूचना मिली थी कि पुलिस लाइन में एक आरक्षी हैं जो पुलिस लाइन में ही नियुक्त हैं हमारे पुलिस लाइन सहारनपुर में। उनकी बेटी है और उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बॉडी को हमने पीएम के लिए परसों ही भिजवा दिया था। अभी कोई भी किसी पक्ष से तहरीर नहीं मिली है। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि जो बेटी थी वो पढ़ाई में काफ़ी ब्राइट थी और मेडिकल के एंट्रेंस भी लिखने वाली थी। हो सकता है किसी कारणवश पढ़ाई के किसी डिप्रेशन में या फिर किसी और वजह से अभी तक कोई बात सामने निकल के नहीं आई है। फिर भी हम परिजनों से टच में हैं। अगर कोई भी उनके द्वारा कोई भी आरोप या किसी तरह दी जाती है तो उस पर कार्रवाई होगी। बेहट रोड पर बालाजी धाम के निकट अनियंत्रित ट्रक डिवाइडर पर चढ़ा, बड़ा हादसा होने से बचा। आपको बता दें, बेहट रोड बालाजी धाम के निकट एक ट्रक डिवाइडर पर चढ़ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक काफी रफ्तार में था और डिवाइडर पर लगभग 500 मीटर तक खींचा चला गया। गनीमत यह रही कि आसपास कोई व्यक्ति नहीं था, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल जान माल का कोई नुकसान नहीं है।